हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है रविकांत और पेन पेपर सॉल्यूशन चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सेल चैप्टर के PYQ देखने वाले हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि नीट, AMU, एम्स, केरला PMT इन सारे एग्जामिनेशंस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होंगे। और इसमें हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर है कि अगर आप इस चैप्टर को, सेल चैप्टर को अच्छे से पढ़े हो या फिर नहीं, अपने नोट्स इस चैप्टर के साथ रख लो और मैं जैसे जैसे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा उसको समझते हुए, उस कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हुए, और जो चीज़ मैं बोलूँगा उसको याद करते चलना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अ नैनोमीटर इज, अब नैनो में क्या लिख रहा है, नैनो से देखो, नैनो से याद रखना, नैनो मतलब 9, यानी कि 1 नैनोमीटर, ये मीटर का लेंथ का छोटा यूनिट है, तो 10 का पावर -9 मीटर होगा, ठीक है। तो 1 नैनोमीटर में 10 का पावर -9 मीटर होगा। आंसर चल जाएगा ए। देखो, ये केरला PMT में पूछ लिया था, वो भी बायो में पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल डिवाइड्स एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय। अब देखो, सेल थ्योरी शिल्डन एंड स्वान ने दिया था, 2 साइंटिस्टों ने मिल के दिया था, लेकिन ये नहीं बताया था उसने कि जो नया सेल आता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है। ये आर भरको साइंटिस्ट ने बताया था कि जो नया सेल आता है वो पुराने सेल से आता है। तो आंसर चला जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। अब इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है, ठीक है। बैक्टीरिया सेल वाल इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जो बैक्टीरिया का सेल वाल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलके बना होता है, ठीक है। पिल्ली एंड फिब्रई आर मेनली इन्वॉल्व इन मोर्टालिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल। अब NCERT के साथ साथ लाइन लिखा हुआ है कि पिल्ली और फिब्रई जो है वो मोर्टालिटी में हेल्प नहीं करता है, मोर्टालिटी में सीलिया और फ्लैजिला हेल्प करता है, ठीक है। तो सीलिया और फ्लैजिला हेल्प करता है, तो ये पिल्ली और फिब्रई ये चिपकने में होस्ट के बॉडी में बैक्टीरिया को होस्ट के बॉडी में चिपकने में काम आता है, ठीक है। और पिल्ली जो होता है कंजुगेशन में काम आता है, सेक्स करने में काम आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आता है, ठीक है। तो आंसर चला जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिल्ली आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया विच हेल्प इन कंजुगेशन। तो पिल्ली जो होता है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है और वो कंजुगेशन में हेल्प करता है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, करेक्ट है। नेक्स्ट, रीजन फॉर्मेशन ऑफ पिल्ली इज कंट्रोल्ड बाई F+ और ए फर्टिलिटी फैक्टर, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, हालांकि ये NCERT का लाइन नहीं है, तो इसको अपने नोट्स में लिख लो पिल्ली और फिब्रई वाले जगह पे कि फॉर्मेशन ऑफ पिल्ली इज कंट्रोल्ड बाई F+ और ए फर्टिलिटी फैक्टर, ठीक है। पिल्ली, ये दोनों असर्शन और रीजन ट्रू है, लेकिन रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन के, तो हमारा ऑप्शन कौन सा जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आंसर चल जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल इन बैक्टीरिया एज मॉडिफिकेशन ऑफ। तो जो स्लाइम लेयर होता है और कैप्सूल होता है वो किस चीज़ का मॉडिफिकेशन होता है, तो इसके सेल वाल का मॉडिफिकेशन होता है, जो कि ग्लाइकोकैलिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। अब इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलता है, तो देखो, मेसोसोम होता है जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, वो प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। न्यूक्लियर इन्वेलप प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है, यानी कि न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल एक मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर में नहीं होता है, जिसे न्यूक्लियर इन्वेलप बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा, सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, कौन सा सेंटेंस इसमें से करेक्ट है, ठीक है। इन प्रोकैरियोट्स देयर आर नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, प्रोकैरियोटिक्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो पहला ही स्टेटमेंट अपना करेक्ट है, बाकी ये सारे फॉल्स है। सेल्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव न्यूक्लियस। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें बैक्टीरिया भी है, बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता है। सेल्स आर फॉर्म डी नोवो फ्रॉम एबायोटिक मटेरियल।
अब नया सेल डी नोवो, सेल्स आर फॉर्म डी नोवो, डी नोवो का मतलब नया सेल। एबायोटिक मटेरियल से बनता है? नहीं, लिविंग सेल से सेल बनता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से सेल बनता है। बोथ एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स हैव वेल डिफाइंड सेल वॉल। अब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि एनिमल सेल्स के पास अपना सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर परफॉर्म दी फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया में ये बोल रहा है कि रेस्पिरेशन के लिए और एटीपी फॉर्मेशन के लिए कौन सा स्ट्रक्चर रेस्पॉन्सिबल होता है। तो अपना आंसर न्यूक्लियोइड तो माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क करता नहीं है, मतलब कि इसमें रेस्पिरेशन न्यूक्लियोइड तो करता नहीं है जो कि जेनेटिक मटेरियल। राइबोसोम, तो राइबोसोम जो है प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, सेल वॉल कोई वर्क नहीं करता है। आंसर जाएगा अपना डी, मेसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफर फ्रॉम ई कोलाई एंड क्लामाइडोमोनास। तो देखो ई कोलाई जो है वो बैक्टीरियल सेल है और क्लामाइडोमोनास जो है यूकैरियोटिक सेल है, ई कोलाई प्रोकैरियोटिक सेल है। अब इसमें से बताना है कि डिफर नहीं होता है, दोनों में डिफरेंस नहीं होगा किस में। तो देखो राइबोसोम, तो राइबोसोम ई कोलाई में जो होगा ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें 70S होगा और क्लामाइडोमोनास में 80S होगा। तो राइबोसोम दोनों में डिफरेंट होता है। क्रोमोजोमल ऑर्गेनाइजेशन, तो देखो क्रोमोजोमल ऑर्गेनाइजेशन जो जेनेटिक मटेरियल क्लामाइडोमोनास में होगा वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होगा, यानी कि न्यूक्लियर इन्वेलप में होगा, और ई कोलाई में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा। तो ये दोनों में डिफरेंट है। सी, सेल वॉल। अब जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है, और ये क्लामाइडोमोनास का जो कि एक एल्गी है इसका सेल वॉल सेलुलोज का बना होगा, तो ये भी डिफरेंट होता है। हाँ, सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेम स्ट्रक्चर होता है, सेम कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। आंसर जाएगा अपना डी। नेक्स्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंटिंग। इसमें से कौन किस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा, तो इसमें से आप ढूंढो प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा। तो पेंसिलियम जो है फंगी है, एग्रिकस भी फंगी है, वॉल्बॉक्स जो है एल्गी है, तो ये तीनों यूकैरियोटिक सेल हैं। नोस्तोक जो है अपना प्रोकैरियोटिक है, एनाबेना नोस्तोक ये क्या है अपना प्रोकैरियोटिक सेल है, तो आंसर चला जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। लाइसोसोम आर फॉर्म फ्रॉम प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो लाइसोसोम बनता है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पैकेजिंग से बनता है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि लाइसोसोम जो होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पैकेजिंग से बनता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके हाइड्रोलिटिकल एंजाइम का फॉर्मेशन करता है राइबोसोम के साथ और भेज देता है गोल्जी अपैरेटस में। गोल्जी अपैरेटस पैकेजिंग करके लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है, तो आंसर ए ही चला जाएगा। पहला ही स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, यानी कि रॉन्ग है। बाकी देख लो, लाइसोसोम हैव न्यूमरस हाइड्रोलिटिक एंजाइम। अब लाइसोसोम को सुसाइडल बैग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोलिटिकल एंजाइम होता है जो कि अपना सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी है, डेथ करने के लिए काफ़ी है, ब्रेक डाउन करने के लिए काफ़ी है। द हाइड्रोलिटिकल एंजाइम ऑफ लाइसोसोम आर एक्टिव अंडर द एसिडिक पीएच। हाँ, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, जब एसिडिक पीएच होगा तब जाके हाइड्रोलिटिकल एंजाइम एक्टिव होता है। लाइसोसोम आर ए मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। अब ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि लाइसोसोम जो होता है मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट। पहला देखो, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन्स सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड राइबोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना मैट्रिक्स होता है और राइबोसोम होता है, सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, पूछा है इनकरेक्ट। आउटर मेम्ब्रेन्स इज परमिएबल टू मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन्स। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन के परमिएबल होता है। एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट्स आर मेम्ब्रेन इन आउटर मेम्ब्रेन आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन। अब देखो, इसमें दो तरह का मेम्ब्रेन होगा, एक होगा ये आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा होगा इनर मेम्ब्रेन। ऐसे होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो इनर मेम्ब्रेन पे लगा हुआ होता है और इसके इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट, इनर मेम्ब्रेन इज कॉन्वोल्यूटेड विथ इनफोल्डिंग। हाँ, इनर मेम्ब्रेन जो होता है एक फोल्डिंग बनाता है जिसे क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, तो आंसर कौन सा जाएगा, इनकरेक्ट कौन सा हुआ, इनकरेक्ट हुआ सी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो होता है ये आउटर मेम्ब्रेन पर ना होकर इनर मेम्ब्रेन पर होता है। नेक्स्ट, द शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म ऑफ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आर रेफर टू। अब एक जो शॉर्टर आर्म होता है, लॉन्गर आर्म होता है, दो आर्म होता है सब मेटासेंट्रिक में। सब मेटासेंट्रिक मतलब
ये अपना सेंट्रोमियर है, तो ये वाला आर्म जो होगा छोटा होगा और ये आर्म बड़ा होगा, इसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, ये अपना सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है। तो शॉर्ट आर्म को बोलते हैं पी आर्म, ठीक है, और लॉन्ग आर्म को बोलते हैं क्यू आर्म। इसको याद कर लेना, ठीक है। आंसर कौन सा होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2। ठीक है, तो पहला गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल, राइबोसोम। देखो राइबोसोम को पकड़ लो, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। तो ये क्या करेगा? प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। तो अपना डी का 1, अब देख लो इसमें डी का 1 कितने में है? डी का 1 2 में है। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट पे हम देखने भी नहीं जाएंगे। अब ए का 3 दिया हुआ है, दोनों में ए का 3 दिया हुआ है, मतलब अब ए के बारे में हम लोग नहीं सोचेंगे। ठीक है, ए का 3 मिल गया। बी का देखो, बी का 4 और 2 दिया हुआ है, बी का 4 और 2। अब बी पे लड़ाई होने वाला है। लाइसोसोम का दिया हुआ है 4 होगा या फिर 2 होगा। तो लाइसोसोम डाइजेस्टिव बायोमोलिक्यूल्स होता है, डाइजेशन कराता है। ठीक है, तो आंसर कौन सा जाएगा? 4 वाला, यानी कि आंसर ए चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग प्रोटीन, लिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। एम्स का क्वेश्चन है, थोड़ा समझ लेना, ये टफ होगा। ठीक है, तो प्रोटीन, अब प्रोटीन कौन बनाता है? इसमें देखो प्रोटीन का फॉर्मेशन कौन करेगा? तो प्रोटीन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। तो ए का 4, अब ए का 4 2 में दिया हुआ है, बी का 2 या 1 होगा। तो लिपिड का फॉर्मेशन स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो बी का 1, ए का 4, बी का 1। तो आंसर कौन सा जाएगा अपना? सी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियस। कौन सा न्यूक्लियस के लिए ट्रू है? ठीक है, लार्ज न्यूक्लियली आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल्स। अब न्यूक्लियोलस के लिए पूछा है, तो न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है डिवाइडिंग सेल में। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोलस जो होता है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है और न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इट टेक पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन। स्पिंडल फॉर्मेशन में ये पार्ट नहीं लेता है। स्पिंडल फॉर्मेशन में अपना सेंट्रोजोम पार्ट लेता है। ठीक है, स्पिंडल फॉर्मेशन सेंट्रोजोम करता है। इट इज साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन न्यूक्लियोलस करता है, इसीलिए इसको राइबोसोम फैक्ट्री के भी नाम से जानते हैं। आंसर चला जाएगा डी। नेक्स्ट, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स किस में पार्टिसिपेट करता है? ठीक है, पहला फैटी एसिड ब्रेकडाउन। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम होता है कि पैकेजिंग और सिक्रीशन का। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल्स। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल्स ये करेक्ट है। जो भी अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन वगैरह बना के भेजता है, तो ये क्या करता है कि उसको पैक करके बाहर सिक्रीट कर देता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर इन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो रफ इंडोप्लाज्मिक, कौन सा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो प्रोटीन से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस आएंगे वो जुड़े होंगे किससे? अपना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। पहला, प्रोटीन की फोल्डिंग्स, सही है। प्रोटीन की ग्लाइकोसाइलेशन, क्लीवेज, सिग्नल पेप्टाइड, फोस्फोलिपिड सिंथेसिस। अब लिपिड का जब भी बात आएगा तो वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड से रिलेटेड सारे कामों का ठेका ले रखा है। तो आंसर कौन सा जाएगा? डी। ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई इसका लेना देना नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। अब इनकरेक्ट मैच को हमें इसमें सेलेक्ट करना है। लैम्ब्रस क्रोमोसोम। अब देखो लैम्ब्रस क्रोमोसोम डिप्लोटीन बाईवैलेंट को बोलते हैं। ठीक है, जो डिप्लोटीन में बाईवैलेंट का फॉर्मेशन होता है मियोसिस के केस में। ठीक है, नेक्स्ट, एलोजोम्स। सेक्स क्रोमोसोम को एलोजोम्स भी बोलते हैं, करेक्ट है। सब मेटासेंट्रिक। अब सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम को हम लोग एल सेप्ट क्रोमोसोम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सेंट्रोमियर जो होता है, एक इसका ये वाला छोटा होता है और दूसरा वाला बड़ा होता है। ठीक है, इसलिए इसको एल सेप्ट क्रोमोसोम बोलते हैं। जब ये टूटता है तो एक ये वाला छोटा वाला मुड़ जाता है, ऐसे ये छोटा वाला मुड़ गया, ये बड़ा है, तो इसको एल सेप्ट क्रोमोसोम बोलते हैं। पोलिटीन क्रोमोसोम। अब एम्फीबियंस, ओसाइट्स ऑफ एम्फीबियन। अब पोलिटीन क्रोमोसोम जो होता है सैलिवरी ग्लैंड्स ऑफ इंसेक्ट में होता है। अब ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा? डी। ये पोलिटीन क्रोमोसोम जो होता है सैलिवरी ग्लैंड्स ऑफ
इंसेक्ट में होता है, ओसाइट ऑफ एम्फीबियंस में नहीं होता है, जो कि अपना इनकरेक्ट मैच है। नेक्स्ट, सेलुलोज इज सिंथेसाइज भाई। अब सेलुलोज का सिंथेसिस कौन करता है? तो सेलुलोज का सिंथेसिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है प्लांट के केस में। आंसर चला जाएगा सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम? अब राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। तो पहला, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फॉर ट्रांसपोर्ट। तो ये प्रोटीन के सिंथेसिस के अलावा कुछ नहीं करता है, ठीक है। आंसर कौन सा जाएगा? ए। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर सेल ऑर्गेनल्स एंड देयर फंक्शन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। अब इनकरेक्ट मैच को पहचानना है। लाइजोसोम फेगोसाइटोसिस करेक्ट है, लाइजोसोम फेगोसाइटोसिस करता है सेल्स का। सेंट्रियोल स्पिंडल फॉर्मेशन, तो सेंट्रियोल जो होता है स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो ये भी मैच करेक्ट है, इनकरेक्ट मैच चाहिए। नेक्स्ट, एस्फेरोजोम्स, तो एस्फेरोजोम्स फैट का सिंथेसिस और स्टोरेज करता है। तो ये भी स्टेटमेंट, ये भी मैचिंग सही है। ल्यूकोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस, तो ल्यूकोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, हमारा जो फोटोसिंथेसिस करता है वो क्लोरोप्लास्ट करता है। तो देखो प्लास्टिड 3 तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट्स होता है और ल्यूकोप्लास्ट में पिगमेंट्स नहीं होता है, ये स्टोरेज का काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो इज द डायग्राम ऑफ एनिमल सेल, सेलेक्ट द ऑप्शन गिवन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड लेवल एक्स एंड वाई। देखो यहाँ पर एक्स लेवल है और यहाँ पर वाई लेवल है। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपको गोल्जी अपैरेटस है और ये जो दिख रहा है ये झिल्ली है, ठीक है, माइक्रोविली है जो कि सेल्स के सरफेस पे होता है। एक्स जो है माइक्रोविली है और वाई गोल्जी अपैरेटस है। आंसर कौन सा जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्शन एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म एटीपी। अब देखो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करके एटीपी जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, ठीक है। अदर कोई सेल ऑर्गेनल्स नहीं बनाते हैं। रेस्पिरेशन जो होता है वो कहाँ होता है? तो अपने माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो आंसर कौन सा जाएगा? सी। नेक्स्ट, न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ। अब न्यूक्लियोलस को हमने बोला था कि राइबोसोम फैक्ट्री होता है, तो ये न्यूक्लियोलस आरएनए की सिंथेसिस करता है, राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस करता है, ठीक है, जिससे राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। तो आंसर कौन सा जाएगा? ए। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मिसमैच। अब इसमें से कौन सा मिसमैच है? पहला, गैस वैक्यूज, तो ठीक है, गैस वैक्यूज ग्रीन बैक्टीरिया में होता है, करेक्ट है। और लार्ज सेंट्रल वैक्यूज, एनिमल सेल्स में सेंट्रल वैक्यूज नहीं होता है, वैक्यूज होता भी है तो छोटा होता है या फिर एब्सेंट होता है, ठीक है। ये क्लियरली एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो ये मिसमैच है, इसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूज एब्सेंट होता है। प्रोटिस्ट यूकैरियोट्स है, ये भी ट्रू है। मिथेनोजेंस प्रोकैरियोट्स है, ये भी ट्रू है। मिथेनोजेंस जो होता है, मिथेनोजेन बैक्टीरिया जो होता है प्रोकैरियोट्स होते हैं। नेक्स्ट, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट फाउंड इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर। जो वाटर सॉल्युबल पिगमेंट होते हैं प्लांट सेल्स के वैक्यूल्स में पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं अपना एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन जो होते हैं वो सेल वैक्यूल, प्लांट सेल्स के वैक्यूल्स में वाटर सॉल्युबल पिगमेंट की तरह होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ। माइक्रोट्यूब्यूल्स किस में होता है ये पूछा है। सेंट्रियोल्स, स्पिंडल फाइबर, क्रोमैटिन। तो देखो सेंट्रियोल्स और स्पिंडल फाइबर्स में तो होता है लेकिन क्रोमैटिन में नहीं होता है, कट गया। सेंट्रोजोम, न्यूक्लियोजोम एंड सेंट्रियोल्स। अब देखो न्यूक्लियोजोम में नहीं होता है, सेंट्रोजोम में होता है, सेंट्रियोल्स में होता है लेकिन न्यूक्लियोजोम में नहीं होता है। सीलिया, फ्लैजिला और पैरोक्सिजोम्स। तो सीलिया, फ्लैजिला पैरोक्सिजोम में नहीं होता है। सीलिया में, फ्लैजिला में माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है लेकिन पैरोक्सिजोम में नहीं होता है, ठीक है। डी देखो, स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल्स एंड सीलिया। तो देखो स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल्स और सीलिया तीनों में माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है। आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन इन द लिपिड बाइलेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसमें से कौन सा ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन लिपिड बाइलेयर में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में करेक्ट है? तो देखो जो लिपिड होता है वो 2 लेयर का होता है, एक लेयर का प्रोटीन, एक लेयर का लिपिड ये और एक लेयर का लिपिड ये। और जो प्रोटीन्स होते हैं वो इम्बेडेड होते हैं ऐसे, ठीक है। तो एक ऐसा भी होता है कि एक ऐसे बाहर हो, इसको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रोटीन, और ये एक अंदर हो, ये तो पूरी तरीके से ट्रांस मेम्ब्रेन में हो, पूरी तरीके से मेम्ब्रेन को क्रॉस करे, ठीक है।
तो यही पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन इन लिपिड बाइलेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? तो पहला, दे आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होता है सब में होता है, सारे तरह के सेल्स में होता है। द एक्ट एज चैनल प्रोटीन, हाँ ये एक चैनल प्रोटीन की तरह एक्ट करते हैं और ये पास कराते हैं, ठीक है। जो इस मेम्ब्रेन से पास नहीं होता लिपिड बाइलेयर से, वो ये प्रोटीन जो होते हैं पास कराते हैं, ठीक है। तो आंसर कौन सा जाएगा? ये आंसर करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट पूछा है ना, तो ये आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज रॉन्गली मैच, कौन सा रॉन्गली मैच है? 70S राइबोसोम, तो 70S राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में होता है, 80S राइबोसोम यूकैरियोट्स में होता है, करेक्ट है। एक्सोनेम सिलिया में जो होता है एक्सोनेम होता है, ठीक है। कोर ऑफ सिलिया को एक्सोनेम बोलते हैं। सेंट्रोमियर, अब सेंट्रोमियर जो होता है सेंट्रोजोम में नहीं होता, सेंट्रोमियर जो होता है क्रोमोजोम में होता है, ठीक है। ये अपना क्या है? क्रोमोजोम है, तो क्रोमोजोम को यहाँ पे क्रोमैटिड्स को जोड़ के कौन रखता है? सेंट्रोमियर, ठीक है। लेकिन सेंट्रोजोम जो होता है सेंट्रियोल्स का पार्ट होता है, जिससे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। ये मैच गलत है, आंसर कौन सा जाएगा? डी। थाइलाक्वाइड क्लोरोप्लास्ट में होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। तो ये हमने कुल 30 PYQ देखा सेल चैप्टर का, जो कि हमारे नीट 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन टॉपिक्स को जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको थोरली पढ़ लेना और फिर ये क्वेश्चन को फिर अच्छे से समझ लेना। इसी कॉन्सेप्ट पे आपको नीट 2024 में क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि किस चैप्टर के आपको PYQ चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पेन पेपर सॉल्यूशन को देखते रहिए।